सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 रिवीजन और ये उसी श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 6 हैं जो कि 2011 और 14 के एग्जाम में आया हुआ है। यदि O केंद्र वाले वृत्त के बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे से 80 डिग्री पर झुकी हैं, तब कोण POA का मान ज्ञात करो। हम फिर से रीड करते हैं और रीड करते करते ही इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि O केंद्र वाले वृत्त, ठीक है भाई। तो ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र जनरली हम हमेशा O ही लेते हैं। के बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त के नहीं आना चाहिए था, वृत्त पर आना चाहिए था भाई। ये मे बी के स्टेटमेंट में कुछ रोंग हो, पर बिंदु P से, ठीक है। यहाँ कोई बिंदु P है और यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं आपकी खींची गई हैं। एक का नाम PA है और आपकी दूसरी स्पर्श रेखा का नाम PB है, ठीक है। और ये दोनों रेखाएं आपस में PA और PB एक दूसरे के साथ 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। तो एंगल POA का मान ज्ञात करें। POA, ये ध्यान देना, अब हमने कौन सा एंगल निकालना है, तो PO और ये A, ठीक है, ये हमने निकालना है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ये आसानी क्वेश्चन है, आप अपने आप भी इसको कर लीजिएगा। मैं जस्ट हिंट दे रही हूँ आपको कि OAPB एक चतुर्भुज है। OAPB एक चतुर्भुज है, ये यहाँ से सीधी रेखा आ रही है भाई, और ये एंगल 90 है क्योंकि जो हमारी स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या पर लंब होती है, और ये एंगल हमारा 90 है। और अगर इस बीच वाली लाइन को OP को मैं थोड़ी देर के लिए रब कर दूं, हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि ये लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये एंगल 80 डिग्री है। तो इस चतुर्भुज के हमें 3 एंगल्स पता लग गए हैं, तो फोर्थ एंगल निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे पहले तो आप यही काम करिएगा, सॉल्यूशन करना है आपने, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो आप क्या लिखोगे, चतुर्भुज AOBP में ध्यान देंगे एंगल A जमा एंगल O जमा एंगल B जमा एंगल P कितना होता है, 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो ये A कितना है, 90 डिग्री, O हमें निकालना है, B कितना है 90 डिग्री, P कितना है 80 डिग्री, और सबका सम कितना है 360। ये बात आप लिख दीजिएगा कि OB PB पर लंब है और OA PA पर लंब है। कारण यहाँ लिख सकते हो OB PB पर लंब है और OA PA पर लंब है। ये सारी बातें हमने मार्क्स के अकॉर्डिंग नोट करनी है। तो 90 और 90 180 और 80 260, 260 को राइट में ले जाइए तो एंगल O कितना आ गया, 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री यानी कि 100 डिग्री। ध्यान देंगे मेरी बात पर। तो ये जो कंप्लीट एंगल है वो तो आ गया भाई 100 डिग्री, लेकिन हमने ये कंप्लीट एंगल तो बताना नहीं है, हमने बताना है एंगल POA। तो अभी मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको थ्योरम कराई थी जिसमें हमने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की वजह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाता है। क्लियर। तो अब मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करूंगी, आप मेरी वीडियो में से ही क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देती हूँ। इट वाज क्वेश्चन नंबर 2 और वो मैंने अकेला क्वेश्चन कराया है उस वीडियो में। तो उस क्वेश्चन से आप देखेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल OAP और OBP मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, और उस कॉन्ग्रुएंसी की वजह से एंगल AOP और एंगल BOP दोनों बराबर आ जाते हैं, और वो एंगल कंप्लीट एंगल AOB का हाफ हो जाएगा। तो वो हो जाएगा हाफ इंटू 100 डिग्री यानी कि 50 डिग्री। भाई ये कंप्लीट एंगल 100 है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये वाला एंगल 50 आ जाएगा, जो कि हमारा AOP या POA आप बोल दीजिए। तो वो 50 डिग्री आ रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था बट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे कई एग्जाम्स में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास
के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। भाई एक वृत्त है हमारे पास, ये वृत्त है और बेटा ये वृत्त का व्यास है, ठीक है भाई, ए बी वृत्त का व्यास है। व्यास के सिरों पर यानी कि एंड पॉइंट्स पर यानी कि ए और बी पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। मान लीजिए ये L1 है और ये L2 है, बल्कि L1 L2 से काम नहीं चलेगा, हम इसे नाम दे देते हैं PQ और दूसरी स्पर्श रेखा को हम नाम दे देते हैं RS। ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई RS। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और ये वृत्त का केंद्र है O। अगर आपको दिया है, अगर ये क्वेश्चन 4-5 नंबर में आ रहा है, आप दिया है सिद्ध करना है, मैं लिखिए 3 नंबर में आ रहा है, आप इसे जस्ट सॉल्व कर दीजिए। तो आप दिया है, मैं क्या लिखेंगे, O केंद्र वाले वृत्त में AB व्यास है, ठीक है भाई। मैं आपको चलिए लिख ही देती हूँ फटाफट से। क्या दिया है कि O केंद्र वाले वृत्त में AB व्यास है यानी कि डायामीटर है, ओके। AB व्यास है। A व B पर, ठीक है, बिंदु A व B पर दो स्पर्श रेखाएं, A व B पर दो स्पर्श रेखाएं, A वाली का क्या नाम है, RS और PQ खींची गई हैं, RS और PQ खींची गई हैं, ठीक है भाई। सिद्ध क्या करना है हमने कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। ये 1 नंबर में भी आया हुआ है कि किसी वृत्त की अधिकतम कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो मैंने आपको बताया था 2 ही हो सकती हैं और वो दोनों ही व्यास के किनारों पर होती हैं, याद करें आप। तो सिद्ध क्या करना है कि PQ और RS समानांतर है। अब हम एक बहुत छोटा सा लॉजिक पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 रेखाएं अगर समानांतर हैं और कोई भी तिर्यक रेखा उन्हें काटती है तो जो संगत कोण है वो हमेशा समान होते हैं। एकांतर, ये एकांतर है, संगत कोण भी समान होते हैं और ये एकांतर कोण है तो ये भी समान है, ठीक है। या बहुत सारे नियम है समानांतर रेखाओं के। 2 रेखाएं समानांतर है, तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है तो एक और के कोणों का योग 180 डिग्री भी होता है। तो इनमें से आप किसी भी कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। अब आप ध्यान पूर्वक देखें कि A और ये B यहाँ लिख लीजिए, B OB लंब है P के ऊपर, ठीक है भाई। OB लंब है P के ऊपर, OB लंब है P के ऊपर। क्यों है लंब? क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये बात आप लिख दीजिएगा। तो इसका मतलब एंगल OBP, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल OBP कितना हो गया, 90 डिग्री। क्लियर? चलें आगे। अब देखिए OA RS पर लंब है, OA लंब है RS पर। सेम लॉजिक यहाँ लग जाएगा कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्लियर? तो अब ये वाला एंगल हमारा 90 हो जाएगा, एंगल OAS। इसका मतलब एंगल OAS भी कितना हो गया, 90 डिग्री। अब 2 लाइंस, एकांतर कोण क्या होता है आपने ये समझना है कि अगर 2 लाइन हैं, चाहे वो पैरेलल हैं या नहीं हैं, लेकिन उनको अगर कोई तीसरी लाइन काटती है तो एक लाइन के नीचे की तरफ वाला और एक के ऊपर की तरफ वाला कोण एकांतर कोण कहलाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है। और अगर ये एंगल बराबर हो जाते हैं, इन दैट केस रेखाएं समानांतर होती हैं। तो यहाँ पर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे बराबर आ गए इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। तो यहाँ आप लिख दीजिए समीकरण नंबर 1 व 2 से। ध्यान देंगे एंगल OBP और एंगल OAS दोनों बराबर आ गए। OBP यानी ये वाला एंगल और OAS ये वाला एंगल दोनों बराबर आ गए। लेकिन ये एकांतर कोण है, लेकिन ये कैसे कोण है भाई, एकांतर कोण है। ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है। और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो जो 2 रेखाएं उन एकांतर कोण को कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं, बना रही हैं, वो रेखाएं समानांतर हो जाती हैं। तो इसका मतलब PQ और RS क्या हो गए, समानांतर हो गए। और यही बात हमने प्रूव करनी थी। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाए, 4 में आ जाए, आपने इतनी डिटेल में प्रूव करना है। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाए, आपने इतना सा लिखना है कि OBP के ऊपर लंब है इसलिए ये एंगल 90 है, OA
RS पे लंब है इसलिए ये एंगल 90 है, एकांतर कोण बराबर है इसलिए दी गई रेखाएं हमारी समानांतर हैं। एक ये क्वेश्चन 2013 का है बेटा, और ये जो लास्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये किसी एग्जाम में तो नहीं आया, बट लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन कराया था और ये उसी पर बेस्ड है और ये आ सकता है, तो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नोट कर दिया है। तो क्या है क्वेश्चन, अब हम इसको रीड करते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, परिगत माने वृत्त के चारों तरफ, अभी आया है जस्ट ये क्वेश्चन कि किसी वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज है। भाई ये हम एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। किसी वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज है कोई, ठीक है भाई, ये वृत्त है और ये इस वृत्त के चारों तरफ एक समानांतर चतुर्भुज बना हुआ है ABCD, ठीक है। और आपने क्या सिद्ध करना है कि ये समानांतर चतुर्भुज अगर वृत्त के चारों तरफ बना हुआ है तो वो समानांतर नहीं है, वो समचतुर्भुज है। वो क्या है, समचतुर्भुज है। तो हमें क्या दिया है ये बात आप फटाफट से नोट कर लीजिए कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं और इस सिंबल से हम नोट करते हैं। और समानांतर चतुर्भुज की खासियत क्या होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो उस बात को यहाँ नोट कर लीजिए कि AB किसके बराबर है, CD के, और ABCD के पैरेलल भी है। क्लियर। दूसरी बात क्या है कि BC AD के बराबर है, BC AD के बराबर है और BC AD के पैरेलल है। लेकिन हमने क्या सिद्ध करना है, हमने सिद्ध करना है कि ये समानांतर चतुर्भुज नहीं है, ये समचतुर्भुज है, रोम्बस है। तो हमने क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक सम चतुर्भुज है। क्लियर। अगर ये सम चतुर्भुज है इसका मतलब क्या होना चाहिए, AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है D। अब आप एक बस छोटी सी बात पे ध्यान दो कि कौन कौन सी भुजाएं यहाँ बराबर है। ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। अगर हम एडजेसेंट साइड्स को, संगत भुजाओं को बराबर सिद्ध कर दें, मैं AB को BC के इक्वल दिखा दूं, समझे मेरी बात को, AB को मैंने BC के इक्वल दिखा दिया तो AB तो CD के इक्वल है, ये तो CD अपने आप इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल हो गया। यानी हमारा बस छोटा सा काम रह जाता है कि हम AB और BC को इक्वल दिखा दें। तो आप एक काम करिए कि अब जहाँ पर ये स्पर्श कर रहा है इन बिंदुओं को P, Q, R और S नाम दे दीजिए। और अब आप इसका प्रमाण, जैसे मैंने पहले भी एक क्वेश्चन आया था उसमें कराया था, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो P, ये गलत कर गए भी हम, R यहाँ आएगा और S यहाँ आएगा। तो P और R को एक तरफ रखें तो AP AS के बराबर है, शॉर्ट में करा रही हूँ मैं, AP AS के बराबर है। और भाई मैंने क्या बताया था, R और CR CQ के बराबर है, नहीं CR नहीं, BP BQ के बराबर है, BP BQ के बराबर है। इक्वेशन नंबर 2। आगे चले, CR CQ के बराबर है, CR CQ के बराबर है और DR DS के बराबर है, DR DS के बराबर है। और इन चारों पर एक ही लॉजिक लगेगा कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। इनको सबको जोड़ दीजिए, जो कि हम पहले भी एक अपने क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो जब आप इनको जोड़िएगा, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, तो ये बनेगा AB जमा CD बराबर है AD जमा BC। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल हम पहले भी कर चुके हैं। अब एक बात पर ध्यान दें कि AB किसके बराबर है, CD के। तो यहाँ CD की जगह मैं AB ही लिख दूं तो ये हो जाएगा AB जमा AB, ठीक है भाई। और AD किसके बराबर है, BC के। तो AD की जगह मैं यहाँ BC लिख दूं, BC जमा BC। AB जमा AB 2 बार AB, BC जमा BC 2 बार BC, कट गया और ये क्या आ गया, AB BC के बराबर आ गया। ध्यान दें इस बात पर। इधर करवा देती हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन। अब AB तो BC के बराबर आ गया, लेकिन BC किसके बराबर है भाई,
AD के बराबर है, ठीक है, और AB किसके बराबर है, CD के। AB BC के बराबर है, AB CD के, तो BC और CD बराबर हो गए। BC AD के बराबर है, BC AB के बराबर है, तो AB और AD बराबर हो गए। तो कंक्लूजन क्या हो गया, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। चारों भुजाएं समान हो गई, चारों भुजाएं समान हो गई तो ABCD क्या बन गया, एक समचतुर्भुज है। ठीक, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो बेटा ये चैप्टर 10 के लगभग सभी क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आपको इनमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो लेक्चर्स देन प्लीज़ शेयर और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें। थैंक यू।